तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा क्या है। तो आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए डुअल नेचर ऑफ मैटर का क्वेश्चन चल रहा है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है। कब आया है? तो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इज 2.14। ठीक है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर कैल्शियम एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60। मतलब बताना हम लोग को क्या, वेवलेंथ निकालना है एक तो यहाँ से। ठीक है, जब फोटो करंट जीरो हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जीरो दिया है 0.60, और यहाँ क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब जो है वर्क फंक्शन दिया है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, तो हम लोग जानते हैं वर्क फंक्शन इक्वल टू, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू हम लोग जानते हैं ई न्यू नॉट होता है। ठीक है, तो अगर हमको न्यू नॉट निकालना होगा तो फाई अपन ई लिखना पड़ेगा, यही ना। तो न्यू नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है कितनी है, तो नहीं, न्यू नॉट फाई एच न्यू नॉट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें एच लिखना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको चेंज करना पड़ेगा 1.6 10⁻⁹, और यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 लिख देते हैं, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -34। अब ये न्यू नॉट की वैल्यू को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप काटेंगे लगभग कितना आ जाएगा आपका, तो 5.16 के करीब आएगा, इंटू 10 की पावर कितना आ गया आपका, तो आपने देखा कि ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 19 है। घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 9×5 15 आ जाएगी लगभग। ठीक है, कितना आ गया, 5.16 10 की पावर कितना आ गया, 15। ये न्यू नॉट की वैल्यू है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तो आपका आंसर क्या जाएगा। इस तरीके से अगर आप काटेंगे तो आपका वैल्यू होगा 5 में 10 पावर कितना हो जाएगा लगभग, तो देख लीजिए आराम से। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर कितने अंक पे है, तो यहाँ पे लगभग ये एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल की वजह से यहाँ 14 आ जाएगा। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, अब करना क्या, हम लोग को यहाँ काट देंगे, आसानी से कट जाएगा। तो अब आगे क्या करना है इसमें, अब पूछा है हमारा कि वेवलेंथ क्या होगा। तो अगर हम लोग फार्मूला लिखते हैं वेवलेंथ के लिए, ई इक्वल टू हम लिखते हैं न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग वर्क फंक्शन की मान लीजिए वैल्यू यहाँ पे पता है पहले से, यहाँ पे हम लिख देते हैं एच न्यू नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा कितना प्लस कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी। वेवलेंथ है तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वेवलेंथ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फाई, यहाँ पे फाई लिख दिए है। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ई न्यू नॉट लिख दें, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ लिख दें। ठीक है ना, देखिए कोई दिक्कत नहीं, किसी का डाउट नहीं है ना, तो देख लीजिए, अगर हो तो बताइएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, पहले आप समझ लीजिए, तो देखिएगा क्या है। तो हमारा वैल्यू जो आ गया, जो हम लोग इस तरीके से न्यू नॉट लिख देंगे। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या चीज़ यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालनी है आपकी। तो देख लीजिए आसान से, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अब हम लोग को करना क्या, हम लोग जानते हैं यहाँ पे एच, इस न्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को निकालना कितना है, c/λ होता है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से कितना होगा, एच न्यू नॉट प्लस ई न्यू, यहाँ पे भी। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है वर्क फंक्शन की यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, तो अगर आप हम लोग ये ना रख के डायरेक्ट वर्क फंक्शन लिखेंगे तो इसकी वैल्यू पता है वर्क फंक्शन की डायरेक्ट, तो हमें लैम्डा इक्वल निकालना है। तो देखिए लैम्डा इधर चला जाएगा, तो लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा, hc/5 प्लस ई बी नॉट। ठीक है ना, तो h इक्वल टू HC अब देखो 5 प्लस ई, 5 की वैल्यू है 2.14, और प्लस कर लीजिए कितना, इसकी वैल्यू जो है आपकी 0.6 है, 0.60, और इसके बाहर आप कर दिए
1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई, तो आपको कॉमन हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने बाद में बदल दिया, ठीक है। ऐसा अब देखिएगा क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 6.63 10⁻⁻34 ये हो गया H की वैल्यू। C की वैल्यू 3 × 10⁸ पता ही है, अपान रखिए, यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो आपका कितना हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो 2.6 ये 7 और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अगर आप, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या करना है, हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 19 है तो आपको बच गया 6.63 और यहाँ पे × 3 और यहाँ पे 10 की पावर अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 ये है और 8 ये, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा एक तरह से, तो ये 19 हो गया, 8 दूनी 16 17 तो यहाँ पे हो जाएगा 27। 19 से कितना हो गया, ये हो गया 9, 8 यहाँ पे हो गया और एक यहाँ 7 हो जाएगा, तो यहाँ 27 ये हो गया। 34 में से 27 घटा देंगे, अगर हम लोग 27 घटा देंगे, ठीक है, और ये वाला क्या होगा, प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, तो हम लोग घटाएंगे तो आपका हो गया 7 दूनी 14 और उसके बाद 7, इसका मतलब आ जाएगा हम लोग का -4 आ जाता है यहाँ से, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ ले लीजिए, कितना आ गया 2.74 × 1.6, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा लैम्डा वेवलेंथ का, ठीक है। आए देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इसको इस तरीके से आप काटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक है। आया समझ में, देख लीजिए। अगर इस तरीके से आप देखिए कुछ कट नहीं रहा ना, तो कट नहीं रहा तो आप आसानी से क्या करेंगे, इसको काटिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये कट के आपका जो है, ठीक ना, अगर आप कटेगा ना तो ये आपका 454, इसको अगर आप पूरा काटेंगे ना, इसको अगर आप पूरा काट देंगे तो 454 नैनोमीटर आ जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये वेवलेंथ जो आएगा, जो आपका फोटान का वेवलेंथ जो पड़ेगा वो लगभग 454 नैनोमीटर पड़ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो देखिए सबसे पहले क्या हम लोग को वर्क फंक्शन निकाल लेना, जिसका वैल्यू पूछा है। वेवलेंथ निकालने के हम लोग जानते हैं E=h⁴ प्लस जो है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, इसको हम लोग C/λ जानते हैं, लैम्डा निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये इधर जाएगा, 80 में इतने से डिवाइड होगा, सबकी वैल्यू रख के काट देंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख ले, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू 454 आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को जो है थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर कर दे, जिससे मुझको थोड़ा अच्छा सा लगे, ठीक है ना।